शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरण्यम चैतन्यमुख्यम कलिजुगोद्धर्मजुग प्रवर्तकम वंदे सदा श्री हरिहरानंदम करपात्रिणीं जगद्गुरुं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटना पटी असी अकारण करुणा वरुणालय देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोट सा नमन वंदन करते हुए इस यज्ञ में प्रयागराज से पधारे हुए हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य अजय जी अतुल जी एवं समस्त वैदिक विद्वद्गण जिनके सानिध्य में सांगोपांग वैदिक रीति पद्धति से यह आयोजन पूर्णता की ओर प्रसारित है और कल पूर्णाहुति के साथ पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। मंच पर उपस्थित हमारे लोधीपुर के महंत जी जो विगत 10 दिनों से आपके गांव में प्रवास कर रहे हैं और प्रतिदिन बड़ी ही कुशलता पूर्वक शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप मंच का संचालन करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब एवं यज्ञ समिति के समस्त कार्यकर्तागण और युवक वर्ग इनके अथक प्रयास से इस महायज्ञ का स्वरूप बना और धीरे धीरे यह पूर्णता के करीब आ गया। कल पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। समस्त ग्रामवासियों का सहयोग, समस्त क्षेत्रवासियों का सहयोग, सबके सहयोग से सबके सब प्रयास से ही यह संभव हो पाया। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता के प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, हमारे ध्वनि प्रबंधक महोदय जो इतनी सुंदर ध्वनि की व्यवस्था प्रदान करते आए और हम आपको निरंतर विगत 8 दिनों से, आज 8वां दिन है, निरंतर विगत 8 दिनों से आपको कथा का रसपान कराते आए। हमारे रोबिन जी जो प्रतिदिन कथा सत्र का, ब्रह्म सत्र का आपके यहाँ से लाइव नहीं हो पा रहा, लेकिन रिकॉर्डिंग करके प्रतिदिन यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। कभी भी आप चाहें कि सुभानपुर में क्या कथा हुई थी महाराज के 9 दिनों में, तो 9 दिन की कथा आप यूट्यूब पर जाकर के सुन सकते हैं। वनांचल पीठाधीश्वर के नाम से सर्च कीजिएगा, आपको चैनल प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पर आपके ग्राम के 9 दिन की कथा उपलब्ध है। 8 दिन की 7 दिन की कथा तो आज तक उपलब्ध हो गई है। आज की भी कथा रात्रि में लोड हो जाएगी, कल सुबह से उपलब्ध हो जाएगी। समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, पुरवासी, क्षेत्रवासी और जहाँ तक हमारी ध्वनि जा रही हो, ध्वनि के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण सभी में श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए, श्री सीताराम का दर्शन करते हुए, वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़िए जो पानी, सभी का कोट सा बंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी से जीवा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्याम मिला दे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे श्याम मिला दे बोले जय श्री राधे लक्ष्मी नारायण भगवान की श्यावर रामचंद्र की राधा वल्लभ सरकार की उमापति महादेव की यज्ञ नारायण भगवान की श्री हनुमंत लाल जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बालक, आज इस महायज्ञ का अष्टम दिवस 8वां दिन, कल 9वें दिवस को यह पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। मन से भी ज्ञान यज्ञ चल रहा है और आज अष्टम दिवस, आज ही यह पूर्णता को प्राप्त करना है। आज ही विश्राम हो जाएगा, आज विश्राम दिवस की कथा। कल आप कुछ सनातन धर्म की बातों के साथ में हनुमान जी का दिव्य चरित्र सुन रहे थे। देखो, हनुमान जी महाराज राम जी का चरित्र प्रिय है, राम जी का नाम प्रिय है। रामचरित्र सुन देखो रसिया। और राम जी को, भगवान को क्या प्रिय है कि कहा कि भगवान को भक्तों का चरित्र प्रिय है। जो उनके भक्त हैं, अनन्य भक्त जो है, सभी का नहीं, अनन्य भक्त। जब युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में, लंका में कभी कभी भगवान विश्राम की अवस्था में होते थे तो जामवंत जी को अपने पास बुलाते थे और भगवान क्या सुनते थे उनके मुख से? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी का दिव्य चरित्र सुनाते थे। भगवान पूछते थे, बड़े आनंद ले लेकर पूछते थे कि आज हनुमान का किन किन असुरों से युद्ध हुआ, किनका किनका हनुमान ने संहार किया, कैसे बल पराक्रम का प्रदर्शन किया। हनुमान जी के लीला को सुनते थे। और भगवान को अपने मुख से जब कुछ सुनाना होता था तब भी हनुमान जी की ही कथा सुनाते थे। कहोगे कैसे? गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान हनुमान जी की प्रशंसा करते, उनकी सेवा की, उनके कार्यों की, उनके बल की, उनकी कीर्ति की, उनकी लीलाओं का वर्णन करते। हनुमान जी राम जी की लीलाओं का वर्णन करते और राम जी हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन करते, हनुमान जी की कीर्ति का वर्णन करते। यह भक्त और भगवान का संबंध होता है।
अनन्यता होती है। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। और आए ज्यादा विस्तार न देते हुए, कभी विस्तृत समय मिला, कभी ठाकुर जी की कृपा हुई सुल्तानपुर, कभी वैसा आगमन हुआ, और कभी हनुमत चरित्र ही बोलने का अवसर हुआ कि 9 दिन महाराज जी हनुमत चरित्र ही बोलना है, हनुमान चालीसा पर ही बोलना है। तब कभी विस्तार से आपको हनुमत चरित्र सुनाएंगे। एक जगह लोगों का आग्रह हुआ, हनुमान चालीसा पर हनुमत चरित्र सुनाने लगे। सुनाने में 3 वर्ष लग गए। 9 दिन का सत्र होता था प्रतिवर्ष, और हनुमान चालीसा की कथा पूर्ण होने में 3 वर्ष लग गए, 27 दिन लग गए। 4 घंटे रोज बोलते थे, तब भी 3 वर्ष लग गए। तो कभी ठाकुर जी का अवसर हुआ, हनुमान जी का स्थान है, हनुमान जी की वैसी कृपा करुणा हुई तो आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। कभी हनुमान जी को सुनना होगा, राघवेंद्र सरकार को हनुमान जी की कीर्ति सुननी होगी, तो कभी इस भूमि पर बुला लेंगे। आज विश्राम दिवस की कथा है। आइए जो घोषित विषय है उसी की ओर बढ़े। सनातन क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है? तो सनातन को समझने के लिए कुछ और बातों को समझना होगा। संस्कृत भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं सभी संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं, तो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का कोई भी शब्द जो है वह किसी न किसी विशिष्ट धातु से, उसको चालू करें, किसी न किसी विशिष्ट धातु से बनने के कारण, निष्पन्न होने के कारण विशिष्ट अर्थ का द्योतक होता है, विशिष्ट अर्थ का सूचक होता है। मनुष्य के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। नर, मनुष्य, मानव, मतर्य, मानुष, आदमी, और मनुष्य का एक पर्यायवाची शब्द सनातन भी है। मनुष्य को सनातन कह करके भी पुकारा गया। अब यहां विचारणीय प्रश्न है कि संस्कृत भाषा का हर शब्द विशिष्ट अर्थ का द्योतक होता है। 1-2 शब्दों के भाव को समझेंगे तब हमारे भाव को समझ पाएंगे, और एकाग्रता भी नहीं रहेगी तो हमारी कथा को नहीं समझ पाएंगे। कथा आगे बढ़ जाएगी, पीछे छूट जाएगा। एकाग्रता भी होनी आवश्यक है। तो मनुष्य शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। आदमी है, मानव है, मतर्य है, मनुष्य है, मानुष है, सनातन है, अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। 1-2 शब्दों पर आए, दृष्टिपात कर लें। आदमी शब्द है, आदमी किसे कहते हैं? कहा कि जो आदम और हव्वा के संतान हो, जो आदम और ईव की संतान हो, वह आदमी कहलाता है। हम आदम और हव्वा के संतान नहीं हैं, हम आदम और ईव की संतान नहीं हैं, हम मनु और शत्रुपा के संतान हैं। इस कारण हमारे यहाँ मनुष्य शब्द आया, नर शब्द आया, मानव शब्द आया, मतर्य शब्द आया, सनातन शब्द आया। यह आदमी शब्द जो है उर्दू भाषा का शब्द है। यह हमारे न हिंदी साहित्य का है न संस्कृत साहित्य का है। अब आए मनुष्य के 1-2 पर्यायवाची शब्दों पर विचार कर लें कि मनुष्य है क्या, तब सनातन को समझ पाएंगे। मनुष्य को नर कह करके भी पुकारा जाता है, पुरुषों को नर कह करके पुकारा जाता है। थोड़ा सा तानपुरा का आवाज कम कर दो, ज्यादा है। मनुष्य को नर कह करके भी पुकारा जाता है। नर किसे कहते हैं? निघंटु में, निरुक्त में यास्काचार्य जो हैं नर शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं नित्यानुष्ठान निरतः सर्व संस्कार संस्कृतः वर्णाश्रम सदाचार संपन्नो इति नर उच्यते। नर की परिभाषा बताते हैं, नर की पहचान बताते हैं। नित्यानुष्ठान निरतः,
जो निरंतर उद्यमशील रहता हो, निरंतर कर्मशील रहता हो, निरंतर शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहता हो, कर्म भी करता हो तो गलत कर्म नहीं करता हो, शुभ कर्मों में, पुण्यमय कर्मों में प्रवृत्त रहता हो। कहा कि नित्यानुष्ठान निरतः सर्व संस्कार संस्कृतः, जो सब सुंदर आचरणों से, शुभ आचरणों से, शुभ संस्कारों से जो संस्कारित हो, जिसमें सभी शुभ संस्कार विद्यमान हो। सर्व संस्कार संस्कृत, हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार से मृत्यु संस्कार तक, अग्नि संस्कार तक कुल 16 संस्कार बताए गए, लेकिन आजकल सब संस्कार गायब हो गया है, इसीलिए प्रजा भी संस्कारहीन हो रही है। आजकल जबरदस्ती में 2-3 संस्कार बच गया है। आप कहोगे कौन कौन? एक जन्म संस्कार, चाहो या ना चाहो होना ही है। दूसरा संस्कार आप चाह करके करते हो, यज्ञोपवीत का संस्कार, जिनके यहाँ यज्ञोपवीत होता है तो यज्ञोपवीत का संस्कार करते हैं, वह भी नाम के लिए ही अब रह गया है, केवल संस्कार भर होता है, पालन तो कोई कर नहीं रहा। तीसरा संस्कार विवाह संस्कार होता है, खूब तैयारी करके लोग करते हैं। और चौथा संस्कार, अंतिम संस्कार, तुम चाहो चाहे मत चाहो, वो तो समय आने पर होना ही होना है। यही 4 संस्कार बच गया है, बाकी सब संस्कार गायब हो गया है। इसलिए संस्कारहीन प्रजा भी हो रही है। नित्यानुष्ठान निरतः सर्व संस्कार संस्कृत, जब शुभ, सभी शुभ संस्कारों से, शुभ आचरण से संपन्न हो, सर्व संस्कार संस्कृत, वर्णाश्रम सदाचार संपन्न हो। हमारे यहाँ 4 वर्ण, 4 आश्रम बतलाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह 4 वर्ण बतलाया गया, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, यह 4 आश्रम बतलाया। कहा कि जो जिस वर्ण में हो, जो जिस आश्रम में हो, अपने वर्ण और अपने आश्रम की मर्यादा के अनुरूप सुंदर सच्चरित्र धारण करता हुआ सत्कर्म को जो प्रवृत्त होता है, वह नर कहलाने का अधिकारी होता है। नित्यानुष्ठान निरतः सर्व संस्कार संस्कृतः वर्णाश्रम सदाचार संपन्नो, जो वर्ण आश्रम के अनुसार सुंदर सत आचरण से संपन्न होकर के जो जीवन जीता है, वह नर कहलाने का अधिकारी होता है। अब विश्व की जनसंख्या में अगर रजिस्टर में नाम लिखने की बात कहो तो विश्व की जनसंख्या जो है वह 8.5 अरब से भी अधिक है। तो 8.5 अरब में अब अगर इस कसौटी पर कसा जाए तो कितने लोग नर कहलाने के अधिकारी होंगे? और यह नर शब्द जो है, यह संस्कृत भाषा के नृ नए धातु से बनता है, निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है नए, नीति, नेतृत्व करता, नेता। किसका नेतृत्व करता, किसका नेता? कहा कि हमारे शरीर में 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। कहा कि जो इन 11 इंद्रियों का नेता हो, जो इन 11 इंद्रियों का नायक हो, जो इन 11 इंद्रियों को जीत करके जितेंद्रिय बन गया हो। यहां तो लोग एक एक इंद्रिय के दास बने हुए हैं। 11 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, एक एक इंद्रिय के लोग दास बने हुए हैं। अगर नर की कसौटी पर कस करके नर ढूंढने को निकलो तो शायद करोड़ों में कोई 1-2 मिल जाए तो मिल जाए, यह स्थिति है। मनुष्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है, मनुष्य, नर का ही एक पर्यायवाची शब्द है, मनुष्य मानव का ही एक पर्यायवाची शब्द है। मनुष्य किसे कहते हैं? निरुक्त में व्यासाचार्य ने मनुष्य शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्या। मत्वा कर्माणि, मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक, जो पहले सोचता हो, समझता हो, फिर बोलता हो। बोलने के बाद सिर पकड़ करके नहीं बैठता हो कि ऐसा नहीं बोलना था, गलत कर दिया। जो बोलने से पहले नापता हो, तौलता हो, सोचता हो, समझता हो, फिर बोलता हो। जो किसी कार्य को करने से पहले लाभ हानि आदि विचार कर लेता हो कि यह कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उचित है अनुचित है, जो सब विचार करके कार्य करता हो,
हमारे झारखंड छत्तीसगढ़ में एक कहावत है ग्रामीण भाषा में कि बूझ के बाझो, बाझ करके क्या बूझो। कोई काम करने से पहले सोच लो, समझ लो, फिर करो। करने के बाद सोचने समझने से क्या फायदा? फिर तो जो उसका परिणाम होगा उसको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। कहा कि मतला कर्माणी, जो मनन पूर्वक विवेक पूर्वक जो पहले सोचता हो, समझता हो, फिर कार्य को करता हो। शिव्यंती, आगे आचार्य कहते हैं कि सीता है, जोड़ता है। क्या सीता है, क्या जोड़ता है भाई? कभी टेलर मास्टर की दुकान पर जाओ, कपड़ा सिलाने जाते होंगे, फुल पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा आप लोग सिलाने जाते होंगे। कभी देखना टेलर मास्टर की दुकान में उसके यहाँ जो कपड़े काटने की कैंची होती है, जिससे वह कपड़े काटता है, 500-700 रुपये की कैंची आती है, पीतल और बुंदा की कैंची होती है। लेकिन उस कैंची को कहाँ रखेगा? एक कपड़े की रस्सी बनाए हुए रहेगा और मशीन में एक छोर जो है कपड़े का रस्सी का मशीन में बंधा हुआ होगा और दूसरा छोर कैंची में बंधा हुआ होता है। और उस कैंची को कहाँ रखेगा? तो अपने पैरों के पास में डाल करके रखेगा, मशीन के ऊपर नहीं रखेगा। जब जरूरत होगा कपड़ा उपड़ा काटने के लिए तब मशीन के ऊपर ले आएगा, और नहीं तो उसे अपने पैरों के पास डाल करके रखेगा। मान लो गलती से पाँव पड़ जाए तो 500-700 का तुरंत नुकसान हो जाएगा। एक बार कैंची लेने में फिर सोचना पड़ेगा। और सुई 1 रुपये की आती है। सुई को कहाँ रखता है? तो कहा कि अपने कानों पर खोस करके रखेगा, टोपी में खोस करके रखेगा, बड़ा संभाल करके रखेगा कि खो ना जाए। 1 रुपये की सुई आती है, लेकिन बड़ा संभाल करके रखेगा। अरे भाई 1 रुपये की सुई है, खो भी जाएगी तो तुरंत बाजार से दूसरी आ जाएगी। कैंची लाना मुश्किल है लेकिन सुई लाना मुश्किल नहीं है। लेकिन कैंची की चिंता नहीं करता, सुई को बड़ा संभाल करके रखता है। कारण कैंची के सामने आप कितना भी बढ़िया कपड़ा रख लो, कैंची क्या करेगी? उस कपड़े को काट छांट करके इतने टुकड़े में बांट देगी कि वह कपड़ा किसी काम लायक नहीं रहेगा। ना रुमाल बनेगा, ना पतलून बनेगा, ना कुर्ता पैजामा बनेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। और सुई क्या करेगी? तो उस कटे फटे अलग हुए कपड़े को, जुदा हुए कपड़ों को पकड़ करके जोड़ देगी और एक सुंदर वस्त्र का परिधान का स्वरूप प्रदान कर देगी, जिसे आप शरीर में धारण कर लो तो आपके शरीर का अलंकार बढ़ जाएगा, आपके शरीर की शोभा बढ़ जाएगी। तो तोड़ने के कारण, बांटने के कारण कैंची जो है वह पांवों में पड़ी है, और जोड़ने के कारण, सुंदर स्वरूप प्रदान करने के कारण सुई जो है वह मस्तक पर चढ़ी है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य वही है जो सबको जोड़ करके, सबको लेकर के चलता है, केवल अपने विकास की नहीं सोचता है, अपने साथ सबके विकास की जो बात सोचता है, जो सबके हित की बात सोचता है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अब इस कसौटी पर भी कसा जाए तो कितने लोग निकलेंगे? यहाँ तो भाई भाई की टांग खींचने में लगे हैं। तो सबके विकास, सबके कल्याण की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर मनुष्य की कसौटी पर भी कस दिया जाए तो कितने लोग मनुष्य कहलाने के अधिकारी निकलेंगे? देखो, अब मनुष्य के तो अनेकानेक पर्यायवाची शब्द हैं, सभी शब्दों की व्याख्या करने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मानुष है, मतर्य है, मानव है। मनुष्य का ही एक पर्यायवाची शब्द सनातन भी है। सनातन किसे कहते हैं? कहा कि जो सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जिसका कभी भी अभाव न हो, जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट न किया जा सके, वह सनातन है। जिसका कभी अभाव ही नहीं होता है, जो प्रलय काल में भी विद्यमान रहता है, वह सनातन है। सनातन को मिटाने के लिए कितने आए, मिटाते मिटाते स्वयं मिट गए।
हरिओम 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 हरिओम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अभी हम सनातन के बारे में बता रहे थे, जो सदा सर्वदा विद्यमान रहे, जो शाश्वत रहे, जिसका कभी अभाव न हो, जो प्रलय काल में भी विद्यमान रहे, वह सनातन है। जिसे किसी भी प्रकार से नष्ट न किया जा सके, वह सनातन है। हजारों वर्षों तक सनातन पर आक्रमण होता रहा, सनातन को मिटाने का प्रयास होता, सनातन को मिटाने सनातन को मिटाने वाले मिट गए, सनातन तो आज भी विद्यमान है और भविष्य में भी विद्यमान रहेगा। अगर किसी अन्य धर्म पर, अन्य संस्कृति पर इतना आक्रमण हुआ होता तो वह कब का नष्ट हो गया होता, कब का समाप्त हो गया होता। लेकिन सनातन आज भी विद्यमान है और भविष्य में भी विद्यमान रहेगा। इसे मिटाया नहीं जा सकता। पहली बात, गीता में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि सनातन स्वयं पुरुषो मतो में, हे प्रभु आप हमारे मत में सनातन पुरुष हैं, इस सृष्टि के आदि पुरुष हैं, नियंता हैं, जगत के पालन करता है। भगवान हंसते हुए अर्जुन से, मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तो सनातन हूं ही, तुम भी सनातन हो, यह जीवात्मा भी सनातन है। गीता में ही भगवान कहते हैं अचलो अयम सनातन, कहते हैं कि यह जीवात्मा भी सनातन है। जैसे परमात्मा अनंत है, परमात्मा का कभी अंत नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, वो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। उसी तरह इस जीवात्मा का भी अंत नहीं होता है, यह भी सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, तुम थोड़े नष्ट होगे। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इस आत्मा को ना ही कोई अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही वायु सुखा सकता है, और ना ही जल जला सकता है। किसी भी प्रकार से इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह शाश्वत है, सनातन है। तो गीता में भगवान को भी सनातन कह करके पुकारा गया, और हमको आपको जीवात्मा को भी सनातन कह करके पुकारा गया। अब संसार में देखा जाता है कि दो नगरों को जो मार्ग जोड़ता है, उन नगरों के नाम पर उस मार्ग को जानने लगते थे। जैसे पटना बरबीघा रोड, बरबीघा शेखपुरा रोड, बरबीघा मोकामा रोड, दो नगरों को जो रोड जोड़ता है उसके नाम पर हम उन दोनों नगरों को जानने लगते, उस रोड को जानने लगते हैं, उस रोड को पुकारने लगते हैं। तो यहाँ जीवात्मा भी परमात्मा सनातन है और परमात्मा भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है और यह जीव भी सनातन है। और दोनों को जो मिलाने वाला मार्ग है, जो दोनों को मिलाने वाला रोड है, जो दोनों को मिलाने वाला धर्म है, वह सनातन धर्म है। आज ये हम बता दो, अन्य किसी पंथ में, संप्रदाय में हम किसी की निंदा नहीं करते। कहीं कहीं बता दो कि अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में किसी को भगवान का दर्शन हो गया हो। एक भी उदाहरण नहीं बता सकते। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में एक दो नहीं, लाखों लाख उदाहरण पड़े हैं। भगवान ने जितनों का उद्धार नहीं किया, उनके नाम ने उनसे ज्यादा उद्धार कर दिया, और आज भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। आज भी अनेक अनेक लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहा है, जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें हो रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल सनातन धर्मियों को ही हुआ, जो भी सनातन धर्म की शरण में आया, वैदिक रीति पद्धति का पालन करते हुए जिसने भी भगवान की आराधना की, उसे अनुभूति हुई, उसे भगवत प्राप्ति हुई। और एक बात जानना,
सनातन धर्म बड़ा ही विशाल, बड़ा ही विशाल है। हम सबका आदर करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, हम सबका ही चाहते हैं। आपके यहाँ यह जो यज्ञ हो रहा है, यह क्या अपने कल्याण के लिए कर रहे हो? जो जजमान बैठे हैं क्या अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं, या गांव वाले कर रहे हैं क्या अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं? क्षेत्र का धन लगा है तो क्या क्षेत्र भर का कल्याण होना है? नहीं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी कार्य होता है तो विश्व कल्याण की भावना से होता है। केवल मनुष्य जाति की ही बात नहीं है, केवल सनातन धर्मियों की ही बात नहीं, केवल मनुष्य जाति की भी बात नहीं। कुकर शुकर दानव मानव कीट पतंग जीव मात्र के कल्याण की दृष्टि से हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी आयोजन होता है, विश्व कल्याण की दृष्टि होती है, जगत के कल्याण की दृष्टि से। इतना उदार है सनातन धर्म। हम तो पशुओं का भी पूजन करते हैं, गाय को माता के रूप में पूजते हैं, वृषभ को बैल को शिव जी के वाहन के रूप में, धर्म के रूप में वृषभ का पूजन करते हैं, सिंह को दुर्गा जी के वाहन के रूप में पूजते हैं, मयूर को कार्तिकेय जी के वाहन के रूप में, चूहा को गणेश जी के वाहन के रूप में। अरे यहाँ तो हम, यहाँ तक कि हम तो गधे का भी पूजन करते हैं शीतला माता के वाहन के रूप में। शीतला माता का वाहन गधा है कि नहीं? हम उसका भी पूजन करते हैं। हम सब में नारायण का दर्शन करते हैं, सब में ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं, यही सनातन संस्कृति है। हम वृक्षों का भी पूजन करते हैं, घर घर में तुलसी का वृक्ष है, घर घर में सन्नी है। हम पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, आंवला की पूजा करते हैं, पंच पल्लव के रूप में आम आदि के 5 वृक्षों के पल्लवों का हम उपयोग करते हैं। तो वृक्षों को भी देव स्वरूप में हम मानते हैं, उनका भी देवत्व स्वीकार करते हैं, उनका भी पूजन करते हैं, उनकी भी उपासना करते हैं, उनमें भी नारायण का दर्शन करते हैं। हम तो नदियों को भी माँ कह करके पुकारते हैं, ये गंगा माँ है, ये जमुना माँ है, ये नर्मदा माँ है, ये सरजू माँ है। हम तो उनमें भी मातृत्व का दर्शन करते हैं, उन्हें भी दुर्गा का स्वरूप, भगवती का स्वरूप मानते हैं, लक्ष्मी का स्वरूप। हम तो पर्वतों में भी देवत्व का दर्शन करते हैं। ये गोवर्धन भगवान है, ये कैलाश है, ये विंध्यगिरि है, ये नर नारायण पर्वत है। तो हम तो पर्वतों में भी देवत्व का दर्शन करते हैं, उनमें भी भगवान का दर्शन करते हैं, नारायण का दर्शन करते हैं। हम किसी का अहित नहीं चाहते। सनातन संस्कृति जो है वह वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करती है। हम सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। अरे हमारे यहाँ तो श्रावण मास में नाग पंचमी के दिन सर्प को भी दूध पिलाया जाता है। नाग देवता को नाग पंचमी के दिन दूध लावा का भोग लगाया जाता है, और नाग ऐसे दूध नहीं पीता, लेकिन नाग पंचमी के दिन नाग के स्थान पर जहाँ भोग लगाया जाता है, बहुत जगह प्रत्यक्ष नाग देवता प्रकट होकर के कटोरी में मुंह डाल करके भोग लगाते हैं। बहुत जगह देखने को मिलता है, प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। ऐसी कोई विश्व में संस्कृति है जो सर्प को भी दूध पिलाती हो? सर्प काल का स्वरूप माना जाता है, मृत्यु का स्वरूप माना जाता है, और सर्प को भी हम दूध पिलाते हैं, उनमें भी देवत्व का दर्शन करते हैं, उनका भी हम पूजन करते हैं। तो सनातन संस्कृति जैसे विश्व में कई उदार संस्कृति है। एक बात जान लो, गीता जी में आया, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मोऽप्यावह। अपने धर्म में मर जाना बेहतर है दूसरे जब धर्म में जाकर के राजा बनने से। जिस धर्म में, जिस संस्कृति में, जिस सभ्यता में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस धर्म संस्कृति सभ्यता में रहते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति का जीव को प्रयास करना चाहिए। देखो, आप अन्य धर्म में जाओगे, अभी आप अपना धर्म बदल लो, अन्य धर्म में जाओगे, देखो हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, तो वहां तुरंत तुम्हारा नाम बदल दिया जाएगा। सबसे पहला काम होगा कि तुम्हारा नाम बदला जाएगा, फिर तुम्हारा हुलिया बदल दिया जाएगा। और हमारे यहाँ नाम बदलना बहुत खराब माना जाता है।
कहीं कोई आन की बात हो जाती है तो आन में लोग कह उठते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा नाम बंद हो जाएगा। और थोड़े से लोग के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए लोग धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, अपना नाम, स्वरूप, हुलिया सब बदल देते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बात जान लो, इस संसार में जितने भी लोग जन्म लेते हैं जन्मजात तो सब सनातन धर्मी हैं। बाद में उनको बनाने की परंपरा है, अपने अपने धर्म में लोग उनको शामिल करते हैं, बनाते हैं। ओरिजिनल को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओरिजिनल है। माता पिता दोनों मुस्लिम हो, बच्चे को तब मुस्लिम नहीं मानते। कब तक नहीं मानते? तो जब तक उनके यहाँ सुन्नत की एक क्रिया होती है। जब तक सुन्नत न हो जाए, खतना न हो जाए, तब तक उनको मुस्लिम नहीं मानते। ईसाइयों के यहाँ माता पिता दोनों ईसाई हैं, लेकिन बच्चे को ईसाई नहीं मानते। उनके यहाँ बपतिस्मा नामक एक पेय पदार्थ बनता है, जो अनेक जानवरों की चर्बी आदि को मिला करके बनाया जाता है। जब तक बपतिस्मा नहीं पिलाया जाएगा उसे ईसाई नहीं मानते। क्या आपको भी कभी सनातनी बनाने के लिए, हिंदू बनाने के लिए कहीं कुछ काट छाट किया गया, कुछ खिलाया पिलाया गया? नहीं है। ओरिजिनल को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, कथा में कई तरह के श्रोता आते हैं, सामान्य भाषा में, शास्त्र की भाषा में नहीं। पहले किस्म के जो श्रोता होते हैं वो भगवान की कथा सुनने आते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से आते हैं। दूसरी श्रेणी के जो श्रोता होते हैं उनको हम लोग श्रोता कहते हैं। वो कथा कम सुनेंगे और अपने ज्ञान की कैंची ज्यादा चलाएंगे, न स्वयं सुनेंगे न अगल बगल वाले को सुनने देंगे। ऐसे भी श्रोता आते हैं। कहा कि तीसरे किस्म के श्रोता क्या है? तो कहा कि वह सोता है, घर में इनको इनकी बीवी नहीं सोने देती, दुकान में ग्राहक नहीं सोने देते, खेतों में काम नहीं सोने देता। तो जब आएंगे कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए तो बांस बम्बू पकड़ करके बैठेंगे, पीठ लगा लेंगे। व्यास जी महात्मा जी 3 घंटे कथा बोल रहे हैं, वो 3 घंटे आराम से खर्राटे ले रहे हैं। और चौथे किस्म के श्रोता कौन होते हैं? कहा कि वह श्रोता होते हैं जुत्ता चुरौता। उनको न कथा से मतलब है, न यज्ञ से मतलब है, किसी से मतलब नहीं। वो तो इसलिए आता है कि किसका नया टॉर्च है, किसका जूता नया है, किसका छाता नया है, मौका मिले और लेकर के निकलो, इसी के लिए आया। अब मान लो आपके यहाँ 9 दिन कथा चल रही थी, कोई बीच में आया और आपका जूता लेकर के चला गया, और दूसरे दिन फिर उसी जूता को पहन करके कथा में आना है, आपके बगल में बैठ गया, तो कैसे बैठेगा? अब मान लो आपका जूता लंबी नोक का, आजकल शादी ब्याह में लंबी नोक वाला जूता लोग पहनते हैं ना, आगे से मुड़ा रहता है, मुगलई जूता जो होता है। तो मान लो आपका जूता लंबी नोक का है, तो चोर की बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। वो क्या करेगा? चर्मकार के पास जाएगा और आगे से उसको कटवा देगा और पीछे से भी एक तो खिड़की खुलवा देगा, आगे भी खिड़की और पीछे भी खिड़की। नोक सारा गायब हो गया और ठाठ से पहन करके आपके बगल में आकर बैठेगा, इधर उधर नहीं बैठेगा, आपके बगल में बैठेगा। आपको शक भी होगा कि भाई लग रहा है हमारे जुतवा है। पूछिएगा भी उससे कि क्या जी कहाँ से लिया, कब लिया? तो कहा करे भाई हमारा तो लिए हुए 2-3 महीना हो गया। तो कहा कि देखो ना भाई हमारा भी नया जूता था, इसी तरह का था, इसी लेदर में था, देखो ना कल कौन चुरा कर ले गया। तो कहा कि कैसा था? तो कहा कि लंबा नोक का था, मुड़ा हुआ आगे से था। कहा कि भाई तुम्हारा जूता नहीं है, हमारा देख लो, हमारा तो पूरा साफ है, आगे से भी साफ है और पीछे से भी साफ है। मान लो कोई तुम्हारा छाता चुरा के ले जाए, ना दूसरा दिन छाता लेकर के आना है, तुम्हारे बगल में बैठे हैं, कैसे बैठेगा? तो चोर की 1000 बुद्धि होती है। क्या करेगा कि छाता में 2-3 जगह कटिंग करेगा और उस पर स्टिकर चिपका देगा, नहीं तो रफू करा देगा। इतना से संतोष नहीं होगा, उस पर अपना नाम लिखवा देगा और लेकर के आकर तुम्हारे बगल में बैठेगा। तुम देखोगे कि लग रहा हमारे छतवा है, उसी कंपनी का है। पूछोगे कि भाई कब छाता लिए?
अरे भैया अभी तो लिए हैं 1 हफ्ता पहले ही, देखो ना चूहा सब घर में बड़ा परेशान कर दिया, मैं छाता को 2-3 जगह काट दिया है, खोल के निकाला। देखो इसमें हमारा नाम भी लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी दूसरे का माल पचाना तब नाम बदलना है, हुलिया बदलना है, स्वरूप बदलना है। हम सनातन धर्मी ऐसा नहीं करते, हम किसी का माल पचाते नहीं हैं। हमारे यहाँ जो भी आ गया वह आदर के साथ, सम्मान के साथ भगवान को प्राप्त किया। न उनका नाम बदला गया, न उनका हुलिया बदला गया। हमारे यहाँ रसखान आए, रहीम आए, चांद बेगम आई, मिसेज एनी बेसेंट आई, मिस्टर टेस्टॉप जैसे सैकड़ों पादरी आए। न उनका नाम बदला गया, न उनका हुलिया बदला गया। अपने नाम हुलिया के साथ सनातन धर्म की शरण में रहते हुए भगवान को प्राप्त किए, भगवान का दर्शन किए, उनको अनुभूति की। रसखान बड़े ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे, भगवान कृष्ण के बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। रसखान वृंदावन में निवास करते थे। रसखान को देखो अभी भी हम रसखान कहकर ही पुकारते हैं। कहाँ नाम बदला गया? अपने मुसलमानी भेष में, अपने मुसलमानी हुलिया में रहते थे। और भगवान श्री कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त थे, बाल कृष्ण के उच्च कोटि के भक्त थे। बाल कृष्ण की लीलाओं पर, रसखान की कविताओं को बोल करके, पदों को बोल करके बड़े बड़े संत महात्मा भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। इतने उच्च कोटि के भगवान के भक्त थे रसखान कि जब वृंदावन में उनका शरीर छूटा तो बाल कृष्ण स्वयं आकर के अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। एक बार रसखान और रहीम कवि चित्रकूट की भूमि पर बैठे थे। रहीम ने देखा कि एक गजराज चित्रकूट की भूमि पर बैठे हैं, एक हाथी चित्रकूट की भूमि पर बैठा है और अपने सूंड से चित्रकूट की भूमि की रज को उठा करके, धूल को उठा करके अपने ऊपर फेंक रहा है। रहीम ने रसखान से पूछा, है रसखान कवि, यह गजराज क्या कर रहे हैं? रसखान ने कहा, मानुष हूं तो वही रसखान, जय रजसी पत्नी करी सोई ढूंढत गजराज। कहा कि मैं मनुष्य होकर के रसखान यही समझ पाया कि जिन राघवेंद्र सरकार के चरण रज को प्राप्त करके, चरणों की धूलि को प्राप्त करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, उस अधम का उद्धार हो गया, वही राघवेंद्र सरकार अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से करीब 11.5 वर्ष चित्रकूट की भूमि में निवास किए। चित्रकूट की भूमि के कण कण में राघवेंद्र सरकार के चरण रज समाहित हैं और गजराज उसी चरण रज को ढूंढ रहे हैं कि कहीं वह चरण रज हमें मिल जाए तो हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारी भी मुक्ति हो जाए। ऐसे एक मुस्लिम भक्त कवि का भाव है। ऐसे ऐसे देखो, चांद बेगम जो थी वह लखनऊ के नवाब परिवार की स्त्री थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि घर परिवार सब छोड़ करके वृंदावन आ गए और जोगन बन करके हाथों में एक तारा लेकर के गली गली घूम करके राधे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। उस समय संपूर्ण भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था। मुगल वंशों के लोगों ने इसे अपना अपमान समझा। वृंदावन में चांद बेगम के पास मुगल वंश के लोग आए। उन्होंने कहा कि समस्त हिंदुस्तान पर हमारी हुकूमत है और तुम हमारे गुलामों के देवताओं का पूजन कर रही हो, उनके धर्म को स्वीकार करके तुम जीवन जी रही हो, इसमें हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, हमारी नाक कट रही है। ऐसा करो, वापस अपने मुगल कुल में लौट चलो। तुम जैसा कहोगी, जो कहोगी वही होगा, जो सम्मान चाहोगी, जो पद चाहोगी तुम्हें दिया जाएगा। चांद बेगम ने हंसते हुए कहा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए कहा कि हूं तो मुगलानी
हिंदवानी हो रहूंगी मैं, कहा कि भले ही मुगल कुल में जन्म हुआ हो, भले ही मुगल कुल में विवाह हुआ हो, लेकिन अब तो कन्हैया की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा है कि अब मुगलानी बनने की कोई बात नहीं है, अब तो हिंदवानी बन करके ही अपना संपूर्ण जीवन गुजार दे। ऐसे ऐसे मुस्लिम भक्त कवियों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा कि ऐसे मुस्लिम हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, कहा कि ऐसे मुस्लिम भक्त अगर हमारे सनातन धर्म की शरण में आते हैं तो उनकी रक्षा के लिए अगर हमारे करोड़ों बेटे भी बलि वेदी पर चढ़ जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई गम की बात नहीं है। ऐसा कोई उदार धर्म है कि शरणागति में कोई अन्य धर्म का व्यक्ति आ जाए, शरण में आ जाए, उसकी रक्षा के लिए अपने करोड़ों बेटों की बलि देने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे कुछ नहीं होने, भले हमारे करोड़ों बेटे बलि पर चढ़ जाए। यह सनातन धर्म की उदारता है, यह सनातन धर्म की महानता है। हम किसी का हित नहीं चाहते, हम सब का हित चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन अपने धर्म को समझना होगा, अपने सिद्धांत को समझना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा। आज तो अंतिम दिन है, अंतिम दिन हम लोग बहुत कम बोलते हैं, आपके यहाँ तो ज्यादा बोलते हैं, वो भी बिना संगीत में हम 1 घंटे से ज्यादा कथा नहीं बोलते। आपके यहाँ तो 2 घंटा से कम किसी दिन नहीं बोले। लगातार धारा प्रवाह बोलने में कठिनाई होती है, ज्यादा लंबा बोलने में कठिनाई होती है। और आज का विषय भी प्रतिपादित है, उससे आगे बढ़ेंगे भी नहीं, जितना समय लगे 1 घंटा 1.5 घंटा जो लगे आज के विषय को प्रतिपादित करेंगे और वाणी को विश्राम भी देंगे, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है। और एक बात जान लो, हम सनातन धर्मियों का कोई शत्रु नहीं, हम लोग सबसे बड़े शत्रु अपने आप हैं। पृथ्वीराज के समय तो एक ठो जयचंद था ना, आज घर घर में जयचंद हो गए। कैसे राष्ट्र को बचाया जाए, ये बड़े चिंतन का विषय है। अभी ये घटना काशी में घटी, हम स्वयं अपने सनातन संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं, साधारण लोगों की बात छोड़ दो, अपने मन के अनुसार लोग नियम बना रहे हैं, शास्त्रों की बात नहीं मान रहे हैं, शास्त्र को अपने अनुकूल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी काशी की घटना है, 3-4 दिन पहले की घटना है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू जी, इसी सप्ताह में उनकी पत्नी का देहांत हुआ और पत्नी के देहांत के 3 दिन बाद ही चौथे दिन वो काशी में राम कथा कहने के लिए आ गया। काशी के विद्वानों ने विरोध कर दिया, शंकराचार्य जी ने विरोध कर दिया, 1-2 दिन कथा कह करके उनको भागना पड़ा। भाई सूतक में कैसे कथा कह दोगे? जब सनातन धर्म में हो, सनातन संस्कृति को तो मानना होगा, इसके नियमों को मानना होगा। जब से शास्त्र दशा का श्राद्ध का पिंड न जब तक पड़ जाए तब तक शुद्धिकरण नहीं होता है, जब तक ब्राह्मणों का जूठन न गिर जाए तब तक शुद्धिकरण नहीं होता है। 3 दिन के बाद चौथे दिन कैसे आप कथा कहने के अधिकारी हो गए? तो आजकल मनमाना आचरण होता है। कुछ दिन पहले यही मुरारी बापू जी श्मशान में चिता के फेरे लगवा करके विवाह करते, मन से अली मौला गा रहे थे। तो बड़ी बड़ी परिस्थिति है हमारे सनातन धर्म में। आजकल बड़ी विडंबना है, लोग धर्म को ही अपने अनुकूल करना चाहते हैं, शास्त्र को भी अपने अनुकूल करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं बनना चाहते। और आजकल तो हमारे यहाँ समझ लो कि धर्मों की बाढ़ आ गई, सनातन धर्म में धर्मों की बाढ़ आ गई। जिसकी नहीं पूजा करनी चाहिए उसकी भी पूजा लोग करते हैं। और अभू जी की जहाँ पूजा होती है वहाँ अकाल मृत्यु, अकाल आदि रोग व्याधि आदि अनेक प्रकार के प्रकोप देखते हैं, प्रकट होने लगते हैं। नाना पंथ आजकल, और अभी नहीं, ये तो आजादी से पहले शुरू हो गया। आजादी से पहले पढ़े लिखे आप लोग, आजादी से पहले राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की।
दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर वह लिखते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। विदेशियों ने अपमानार्थ हमें हिंदू कह करके पुकारा। हिंदू शब्द का अर्थ चोर, काफिर और गुलाम होता है। दयानंद ने तो कोई प्रमाण नहीं दिया कि ऐसा कहां लिखा है, हिंदू शब्द का कहां अर्थ किया गया है। लेकिन उनके बाद में उनकी परंपरा में लेखक हुए मुंशी लेखराम। मुंशी लेखराम जी ने अपने पुस्तक उलाते हयात में फिर एक बार लिखा कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। विदेशियों ने अपमानार्थ में हिंदू कह करके पुकारा। हिंदू शब्द का अर्थ चोर, काफिर और गुलाम होता है। और ऐसा कहां लिखा है? प्रमाण में उन्होंने अरब के विद्वान गस्तस्प का नाम लिया कि गस्तस्प ने अपने शब्दकोश में हिंदू शब्द का अर्थ चोर, काफिर और गुलाम किया है। अब बताओ, दयानंद को भारतीय वाङ्मय में, वैदिक साहित्य में कहीं हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मिला। उनको ढूंढने अरब जाना पड़ा। ये आजादी तो पहले की बात बता रहे हैं, आज की स्थिति तो बहुत भयावह है। उनको ढूंढने अरब जाना पड़ा। हमारे यहाँ संस्कृत जो है विश्व की सबसे समृद्ध भाषा। संस्कृत के शब्दकोश में, डिक्शनरी में 7 लाख शब्द हैं, 7 लाख वर्ड्स हैं। अंग्रेजी के शब्दकोश में 4 लाख शब्द हैं। हिंदी के शब्दकोश में 3.5 लाख शब्द हैं और उर्दू के शब्दकोश में 2.5 लाख शब्द हैं। अब दयानंद को 7 लाख शब्दकोश में, 7 लाख शब्दों के शब्दकोश में, डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मिला। उनको ढूंढने अरब जाना पड़ा। हमारे यहाँ अनेक प्राचीन डिक्शनरियां हैं। रामकोश है, अद्भुत कोश है, कल्पद्रुम है, अनेकानेक प्राचीन डिक्शनरियां हैं। उनमें हिंदू शब्द पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। वेद से पुराण तक हिंदू शब्द पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। और दयानंद को कहीं हिंदू शब्द का अर्थ नहीं मिला। उनको ढूंढने अरब जाना पड़ा। तो देखें, जो जिस भाषा का शब्द उसका अर्थ वही ढूंढना चाहिए। इधर उधर जाकर ढूंढोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब जैसे अरब में एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, चिरकिन कवि। जैसे हमारे यहाँ मिर्जा गालिब हुए, वैसे ही अरब में चिरकिन कवि हुए। उनकी अरबी में एक कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ हिंदी में, थोड़ा आप उसका अर्थ निकालो। अरबी में उनकी कविता है, यार को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त से, यार को खाना खिलाया मैंने अपने दस्त से, और प्यास जब उनको लगी पेशाब मैंने कर दिया। अब निकालो तो हिंदी में बड़ा गड़बड़ा अर्थ हो जाएगा, लाठियां चल जाएंगी। लेकिन उर्दू में बड़ा सुंदर अर्थ है। यार को खाना खिलाया यानी मित्र को भोजन कराया। कैसे? तो कहा कि मैंने अपने दस्त से, अरबी में हाथ को दस्त कहता है, अपने हाथ से भोजन कराया। लेकिन हिंदी में तो दस्त का बड़ा गड़बड़ा अर्थ है कि नहीं है? लेकिन अरबी में हाथ को दस्त कहते हैं, वहां बड़ा सुंदर अर्थ है। यार को भोजन कराया मैंने अपने दस्त से, और भोजन के बाद स्वाभाविक रूप से प्यास लगती है। प्यास जब उनको लगी, भोजन के बाद प्यास जब उनको लगी, तो पेश यानी हाजिर और आब यानी जल हाजिर कर दिया। तो अरबी में तो बड़ा सुंदर अर्थ है। लेकिन अगर हिंदी में अर्थ निकाल लिया जाए तो बड़ा गड़बड़ा अर्थ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जिस भाषा का शब्द है उसका अर्थ उसी भाषा में ढूंढना चाहिए। अन्यत्र जाकर ढूंढोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। और भाई आजादी से पहले तो ये 2 ही पंथ संप्रदाय थे। आजकल तो पंथ संप्रदायों की बाढ़ आ गई।
यह क्या है तो यह निरंकारी समाज है, यह क्या है तो ये कबीरपंथी है, ये क्या है तो ये गायत्री परिवार है, ये क्या है तो ये शिव चर्चा है, ये क्या है तो ये राधा स्वामी है, ये क्या है तो ये बालकेश्वर है, ये क्या है तो ये सतपाल जी महाराज है। आजकल 50 से ज्यादा पंथ और संप्रदाय सनातन धर्म में पनप गए, अन्य किसी धर्म में आपको नहीं मिलेगी। आज राम जी के बगल में, शिव जी के बगल में साईं का मंदिर बना हुआ, साईं को भगवान बनाए हुए। आप अन्य किसी मजहब पंथ के किसी भी व्यक्ति के यहाँ किसी के घर में भी साईं का एक फोटो हमको दिखला दो, जितना फोटो मिलेगा सब हिंदू के घर। बड़ी बड़ी परिस्थिति है। हमारे यहाँ 2-4 फोटो जिंदा भगवान भी घूम रहे हैं, मरे हुए भगवान की बात छोड़ दो, जिंदा भगवान भी घूम रहे हैं। एक भगवान तो आपके देवघर में ही है, यहीं झारखंड में, पहले बिहार ही था, अनुकूल चंद्र ठाकुर जी का परिवार, आधा देवघर उन्हीं का, पूरा संतनगर उन्हीं का। अब वो कृष्ण के अवतार थे, उनके बाद उनके बेटे कृष्ण के अवतार हुए, उनके बाद उनके पोते कृष्ण के अवतार हुए। अभी 5वीं या 6वीं पीढ़ी हो रही है, उनके यहाँ जो पैदा हो रहा है सब कृष्ण का अवतार पैदा हो रहा है। और मानने वालों की कोई भीड़ नहीं है, खूब अंधभक्तों की भीड़ लगती है। उनके भक्तों से बोलो तो केवल जय गुरुदेव, बस जय गुरुदेव का अलावा कुछ नहीं जपते। क्या जय गुरुदेव बोलने से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी? बड़ी बड़ी परिस्थिति है। आजकल बिहार में शिव चर्चा खूब चला हुआ है, नमः शिवाय जपो, खूब शराब पियो, खूब मांस खाओ, यहाँ रुद्राक्ष मांग लो, मुक्ति हो जाएगा। क्या मुक्ति हो जाएगा? कहने से तुम्हारे मुक्ति हो जाएगा? हरिंदर जी और नीलम के कहने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती है। रुद्राक्ष क्या है? शिव स्वरूप, साक्षात शिव है, उसको तुम यहां बांधे हो, शरीर में धारण किए हो, खा रहे हो, मांस पी रहे हो, शराब। नमः शिवाय जपने से क्या होगा? खान पान पहले शुद्ध करो, तब धारण करो। और दूसरी बात है, धारण करना है तो यहाँ धारण करो, कंठ में धारण करो। यहाँ धारण करने का क्या मतलब है? दिन में 4 बार भोजन करोगे, अब भोजन करके हाथ धोओगे तो जूठा पानी आएगा कि नहीं? रुद्राक्ष पर आएगा ना। मनुष्य हो तो शौच आदि क्रिया करोगे, शौच आदि क्रिया करके जब हाथ धोओगे तो शौच का पानी आएगा कि नहीं रुद्राक्ष पर? तो दिन भर में शिव जी को 4 बार जूठन पानी से, 4 बार शौच के पानी से स्नान करा रहे हो। ये मुक्ति का द्वार खुल रहा है कि नरक का द्वार खुल रहा है? तो बड़ी बड़ी परिस्थिति है हमारे समाज की। भेड़िया आसान है, जिधर 4 को बढ़ा उधरे पूरा फौज बढ़ जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, इस पर विचार नहीं करते। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, और जितना भी आप लोग मानते हो 5 मुखी रुद्राक्ष, यह साक्षात काल अग्नि रुद्र है। काल और अग्नि का मिला हुआ स्वरूप है, और इसका अपमान कर रहे हो तो जीवन में 10 तो परेशानी खड़ी हुई है। यह जान लिख लो हमारी बात। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वह साक्षात शिव है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो है अर्धनारीश्वर है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय है। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी है। 8 मुखी रुद्राक्ष गणेश है। 9 मुखी रुद्राक्ष दुर्गा है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु है। 11 मुखी रुद्राक्ष एकादश रुद्र हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष द्वादश आदित्य हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी हैं। और 14 मुखी रुद्राक्ष फिर साक्षात जगत जननी पराम्बा भगवती दुर्गा। शास्त्र में 14 मुख के रुद्राक्ष तक का ही वर्णन मिलता है। ऐसे तो बाजार में आजकल 30-35 मुख तक का रुद्राक्ष उपलब्ध हो जाता है, लेकिन शास्त्रों में 14 मुख का ही वर्णन मिलता है। और आप लोग जितना मानते हो सब 5 मुखी है। इसलिए आप नमः शिवाय जपो, जपने में कोई हर्ज नहीं है, खूब जपो। पंचाक्षर मंत्र है, खूब जपो, लेकिन ध्यान कान को रुद्राक्ष को यहाँ बांध दो, गले में बांध। अब शिव को गुरु कैसे बना लोगे भाई? राम जी के अमृत थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाए? कृष्ण के अमृत थे कि गर्गाचार्य और संदीपनी को गुरु बनाए? तो तुम्हारे कहने से हो जाएगा?
कभी जीवन में कोई संकट हो, कोई समस्या हो, उसका समाधान प्राप्त करना हो तो शिव जी आएंगे तुम्हारा समाधान करने। उसके लिए शरीरी गुरु की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, जो भगवत प्राप्ति की ओर तुमको उन्मुख कर सके। अब आजकल माताएं ओम खूब जपती हैं, गायत्री का खूब उच्चारण करती हैं, खूब आजकल माताएं गायत्री जपती हैं। हम लोग देखो शास्त्र सम्मत बात बोलते हैं, अपनी बात नहीं बोलते हैं और किसी की भी निंदा नहीं करते हैं। जो शास्त्र सम्मत पक्ष है वह बोलते हैं। माताओं को गायत्री सुनना भी मना और आजकल खूब जप रही है। 10 रोग शरीर में पैदा हो रहा है, जीवन में 10 परेशानियां पैदा हो रही है, जिसमें तुम्हारा अधिकार नहीं, वह काम करोगी तो भाई परेशानी तो होगी। वेद मंत्र जितने भी हैं वह सब नाभि से निकलते हैं। सनातन धर्म विज्ञान पर आधारित धर्म है, हमारे यहाँ मना किया गया है, उसका कुछ कारण है। लेकिन आजकल लोग पैसों के लिए, नाम के लिए, यश के लिए सब काम करते हैं। आजकल तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो माताओं को यज्ञोपवीत भी पहनाती हैं, जनेऊ भी धारण कराती हैं, गायत्री मंत्र भी जपवाती हैं, जनेऊ भी धारण कराती हैं। भाई हमारे शास्त्र में माताओं को यज्ञोपवीत नहीं धारण कराया, उसका कोई कारण है ना। अभी ना यज्ञोपवीत का गायत्री जपने का अधिकार नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि अगर 3 दिन कंधे से यज्ञोपवीत उतर जाए तो आपका यज्ञोपवीत संस्कार खत्म हो गया, फिर आप यज्ञोपवीत नहीं पहन सकते हैं। अगर पहनना हो तो फिर से यज्ञोपवीत संस्कार कराना होगा। और माताओं को हर महीने, माताओं का शरीर जो है हर महीने 5 दिन अशुद्ध होना। तो क्या हर महीने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करोगे? नहीं कर सकते। तो मनमाना नियम और मनमाना आचरण जीवन में नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत आचरण है, वेद मंत्र जो है वह गायत्री भी वेद मंत्र है, जो भी वेद मंत्र है उसका उच्चारण माताओं को नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र तो सुनना भी नहीं चाहिए। बाकी वेद मंत्र सुन सकती हो, लेकिन गायत्री मंत्र को सुनना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं बज रहा हो तो कान ढक के वहां से निकल लेना चाहिए। जैसे ओम ही है, ओम प्रणव है, वेद का मूल है। ओम ओम ही बोल करके देखो, ओम कहां से बल लगता है? नाभि का बल लगेगा। बोल के देखो, बिना नाभि के बल के नहीं निकलेगा। गायत्री मंत्र ही बोल करके देखो, ओम ओम नाभि का बल लगाना होगा। महामृत्युंजय मंत्र बोल करके देखो, ओम त्र्यंबकम। जब तक नाभि का बल नहीं लगाओगे वेद निकलेगा ही नहीं। और माताएं जननी होती हैं, नाभि के बगल में ही गर्भाशय की स्थिति होती है। आजकल निसंतानता की बहुत शिकायत आती है, किसी को केवल लड़की हो रहा है, 10 तरह की शिकायत आती है। मनमाना आचरण करोगे उसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है, प्रजनन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, गायत्री जपने से संतानोत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो मनमाना कोई आचरण मत करो। अगर जीवन में कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, कोई संत नहीं मिल रहे हैं, तो भाई इन सब बाजार के पीछे मत पड़ो। अपने धर्म शास्त्रों को गुरु मान लो। गीता है, वेद है, पुराण है, भागवत है, महाभारत है, रामायण है, इनका अध्ययन शुरू करो, इनको पढ़ना शुरू करो। और वह जैसा कहते हैं उसके अनुरूप जीवन जियो, न हमारा सुनो न किसी और का सुनो। तो आजकल तो इन पंथों और संप्रदायों से बचने की आवश्यकता है। देखो दयानंद जी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। विदेशियों ने अपमानार्थ हमें हिंदू कहकर पुकारा। हिंदू शब्द का अर्थ चोर, काफिर और गुलाम। तो क्या हिंदू शब्द का वेदों को समझना इतना सरल है, इतना आसान है? 1000 वर्षों के गुलामी के शासन काल में मुस्लिम नवाबों के, बेगमों के को नहाने के लिए जो पानी गर्म होता था, आपके धर्म ग्रंथों को जला करके पानी गर्म किया जाता था। इतने आपके धर्म ग्रंथ जलाए गए, तक्षशिला और नालंदा का विश्वविद्यालय यही आपके बगल में था, दोनों के दोनों जला करके स्वाहा था। वेदों को समझने के लिए जितने भी ग्रंथ थे, पढ़ने में सहायकारी जितने भी ग्रंथ थे, लगभग सब नष्ट हो चुके हैं। एक ग्रंथ मात्र बचा हुआ। महात्माओं के बहुत प्रयास से एक ग्रंथ बच सका, जिसको निघंटु कहते हैं।
या निरुक्त कहते हैं। व्यासाचार्य जी इसके रचनाकार हैं। और आज वेदों का जो भी अध्ययन होता है, विद्वान लोग वेदों पर जो भी व्याख्या कर पाते हैं वो निघंटु के आधार पर ही करते हैं, निरुक्त के आधार पर ही करते हैं। अगर यह भी आज गायब हो गया होता तो वेदों को समझना ही कठिन हो जाता, वेदों को समझना ही मुश्किल हो जाता। वेदों में, 4 वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10वें मंडल में मंत्र आता है, नेता सिंधु नाम, सिंधुपति क्षत्रिया, सिंधुओं का नेता, सिंधुओं का अधिपति क्षत्रिय। अब वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति सिंधु नदी के दोनों किनारों पर विकसित थी। सिंधु नदी के दोनों तरफ वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता जो है वह विकसित थी। इस कारण सबसे पहले वेदों में इनको सिंधु कह करके पुकारा गया। लेकिन वेदों की एक विशिष्ट शैली भी है। वेदों में स को ह भी पढ़ा जाता है। निघंटु में यास्काचार्य लिखते हैं, सकार स्थाने हकार उच्चारणिया सरितो हरितो भवंती सरस्वत्या हरस्वत्या। कहा कि वेदों की यह परंपरा है कि सकार के स्थान पर हकार का उच्चारण होता है, सरस्वती को हरस्वती भी कह करके पुकारा जाता है और सरित को हरित भी कह करके पुकारा जाता है। लक्ष्मी जी का एक मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद में, श्रीष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्व छत्राणि रूपम शुन व्यात्तम मैखान निखाणम मैखाण सर्वलोकम मैखाण। और यही मंत्र कृष्ण यजुर्वेद में जब जाते हैं तो हृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री के जगह हरि का उच्चारण होता है। तो हमारे यहाँ वेदों की तो यह परंपरा है कि सकार के स्थान पर हकार का उच्चारण होता है। लेकिन हमारे यहाँ साहित्य में भी सकार के स्थान पर हकार का उच्चारण होता है। तुलसीदास बाबा राम जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, उनके भुजाओं का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हरि कंधर बाहु विशाला। भगवान के कंधे कैसे हैं? तो सिंह के समान है, भुजाएं विशाल हैं, अजान बाहु। तो सिंह का शुद्ध पर्यायवाची शब्द केसरी होता है, केहरी नहीं होता। होता है कि नहीं? शुद्ध पर्यायवाची शब्द जो है सिंह का वह केसरी होता है। और तुलसीदास बाबा यहाँ केसरी भी लिख देते तो कोई व्याकरण जन्य दोष नहीं होना था। लेकिन तुलसीदास बाबा ने देखा कि सकार से हकार में ओजस्विता ज्यादा है, इस कारण केसरी की जगह उन्होंने लिखा कि के हरि कंधर बाहु विशाला। सूरदास बाबा भी सकार पर हकार को वरीयता देते हैं। पाहन पतित बाण नहीं भेदत रीता करहु निशंक। यहाँ पाषाण को पाहन कर कह रहे हैं, पाषाण भी लिख देते, पत्थर भी लिख देते तो कोई दोष नहीं होता। लेकिन पाषाण को यहाँ पाहन कह रहे हैं, सकार पर हकार को वरीयता दे रहे हैं क्योंकि हकार में ओजस्विता ज्यादा है। संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, आशीर्वादम न गृहण्यान मरुस्थल निवासिना शतायुरीति वक्तव्य हतायुरीति कथ्यते। मरुस्थल निवासियों का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। जो राजस्थान आदि मरु प्रदेश के रहने वाले हैं, मरुभूमि के रहने वाले लोग हैं, मरुस्थल क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, उनका आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहा कि क्यों नहीं करना चाहिए? कहा कि वो सकार के स्थान पर हकार का उच्चारण करते हैं। अब आपको आशीर्वाद देना है कि शतायु रीति भव, 100 वर्ष की आयु हो जाए तुम्हारी, आशीर्वाद देना है तो आशीर्वाद में बोल देंगे हतायु रीति भव, यानी जो तुम्हारी बची खुची आयु है आजे खत्म हो जाए, आजे मौत को प्राप्त हो जाए और बदल जाएगा।
सकार के जगह पर वह हकार का उच्चारण करते हैं। हमारे यहाँ वेदों से लेकर के साहित्य से लेकर के समाज तक हर जगह यह परंपरा रही है कि सकार पर हकार को वरीयता दी गई है। यह वेदों का सिंधु शब्द ही हिंदू, इंदु, इंदो अपभ्रंश होते होते इंडियन रूप तक प्रचलित हुआ पूरे विश्व में। यह भाषा विज्ञान वर्णागम गम वर्ण प्रत्यय आदि से संबंध रखता है। ज्यादा व्याकरण जन्य व्याख्या कर देंगे तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा। तो यही सिंधु शब्द जो है वेदों में उच्चरित हुआ। यही वेदों में हमने अभी आपको बताया कि सकार का स्थान पर हमारे यहाँ हकार के उच्चारण की परंपरा है। यह सिंधु शब्द ही हिंदू के रूप में उच्चरित हुआ। फिर इंदो, इंदु, इंदो अपभ्रंश होते होते यह पूरे विश्व में इंडियन रूप तक प्रचलित हुआ। और एक बात जान लो, सभी भाषाओं की जननी जो है वह संस्कृत है। और मानवों की सबसे पहली सृष्टि जो है वह भारतवर्ष में ही हुई, कुरुक्षेत्र क्षेत्र में ही हुई। एतद् देश पशुतस्य शाकासादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यही मानवों की सबसे प्रथम सृष्टि कुरुक्षेत्र क्षेत्र में हुई और वहीं से फिर समस्त पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि फैली। आज भी सुदूर अमेरिका में चले जाओ, जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको आज भी रेड इंडियन कह करके पुकारा जाता है। पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग न प्राप्त होता हो। चाहे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, अमेरिकन कंट्रीज में चले जाओ, अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरे विश्व में शिवलिंग जो है वह प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि सभी धर्म भी सनातन धर्म से ही उत्पन्न हुए, सभी भाषाएं भी संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई और समस्त पृथ्वी पर जो मानवीय सभ्यता फैली वह भी भारतवर्ष से ही समस्त पृथ्वी पर फैली, समस्त पृथ्वी पर विस्तार हुआ। ज्ञान का भी सबसे पहले यही से विस्तार। हिंदू शब्द की परिभाषा अथर्ववेद में भी आती है। अथर्ववेद हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए अथर्ववेद में आता है, हिंकार कृणवती दुहाभ्याम, जो हिंकार करती हुई गौ का दोहन करे उसे हिंदू कहते हैं। अब हमारी बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में 7 चीजें ऐसी हैं जो सदा सर्वदा पवित्र रहती हैं, कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अपवित्र नहीं होती। क्या क्या वह 7 चीजें हैं? श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रम भूतपस्तिला वोच्छिष्ठम शिव निर्माल्यम वमनम स्वकर्पटम। कहा कि 7 चीजें। कहा क्या? कहा दौहित्र, ठंडे प्रदेश में रहने वाली भेड़ के बालों से बने हुए ऊनी वस्त्र। सब भेड़ के बालों से बने हुए ऊनी वस्त्र नहीं। अब झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के भेड़ का कोई वैल्यू नहीं। उनके बाल से बने हुए वस्त्र शुद्ध पवित्र नहीं है। हिमाचल की भेड़ हो, कश्मीर की भेड़ हो, अरुणाचल प्रदेश की भेड़ हो, ठंडे प्रदेश में रहने वाली भेड़ के बालों से बने हुए ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल आदि, चादर आदि जो हैं वह सदा सर्वदा पवित्र रहते हैं, कभी अशुद्ध नहीं होते। दूसरी वस्तु है कुशा। अभी यज्ञ में भी कुशा का उपयोग हो रहा होगा, श्राद्ध कर्म आदि में भी कुशा का उपयोग आप करते हैं। कुशा गंदे से गंदे स्थान पर उत्पन्न हुई। कुशा को उखाड़ करके लाओ, उसे जल से बढ़िया से प्रक्षालन कर दो, जल से साफ सुथरा धो करके साफ सुथरा कर दो। वह कुशा सदा श्राद्ध कर्म और यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त मानी गई है, कभी वह अशुद्ध नहीं होती है, अपवित्र नहीं होती है। तीसरी वस्तु है तिल। तिल काला हो अथवा सफेद, दोनों ही प्रकार के तिल जो है वह सदा सर्वदा शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। कहीं भी रखे हों
लाओ से साफ सुथरा करके, फटक करके, कीड़ा आदि देख करके साफ सुथरा कर लो, धो करके, चुन करके उसे बढ़िया साफ सुथरा बना लो। वह हर समय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, यज्ञ कर्म के लिए सदैव प्रशस्त है, सदैव प्रशस्त है। श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रम कुतमस्तिलम। चौथी वस्तु है उच्छिष्टम। ऐसी क्या वस्तु है सनातन धर्म में जो जूठन होने के बाद ही पवित्र मानी जाती है? बताओ थोड़ा सा, क्या ऐसी चीज है जो हमारे यहाँ जूठा होने के बाद ही पवित्र माना जाता है? हाँ देखिए, वहां से बोल रहा है गाय का दूध। बच्चा ठीक बोल रहा है। गौ माता का दूध है, वह हमारे यहाँ जूठन के बाद ही पवित्र माना जाता है। जिस गाय का बछड़ा मर गया हो, बछिया मर गई हो, उस गाय का दूध हमारे यहाँ पवित्र नहीं माना जाता, शुद्ध नहीं माना जाता। उस दूध का उपयोग न भगवान के पूजन में होगा और न संत महात्मा विद्वज्जन स्वीकार करते हैं। किस दूध का उपयोग होता है? कहा कि सवत्सा को, जिसका बछड़ा पहले बछड़ा आकर के माँ के थन का जूठन करे और जूठे थन से जो दूध दुहा जाता है, जो उच्छिष्ट दूध दुहा जाता है, वही उच्छिष्ट दूध, जूठन दूध जो है हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है, पूजन यज्ञ कर्म में प्रशस्त माना जाता है। उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम। ऐसी क्या वस्तु है जो शिव जी पर चढ़ करके भी पवित्र है, उपयोग के लायक? शिव जी पर जो वस्तु चढ़ जाए वह शिव निर्माल्य हो जाता है, उसे आप ग्रहण नहीं कर सकते, उसे आप ले नहीं सकते, उस पर भगवान शिव के गण चंड का अधिकार होता है। लेकिन ऐसी क्या वस्तु है जो शिव जी पर चढ़ करके भी पवित्र है, लेने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है? ऐसी क्या वस्तु? कहा कि वो माँ गंगा है। माँ गंगा शिव जी के मस्तक पर सदा सर्वदा विराजमान हैं और पतित पावनी हैं, निरंतर प्रवाहित हो रही हैं और पापियों के पाप ताप संताप का निरंतर निवारण कर रही हैं। आचमन स्नान आदि सभी कर्मों के लिए, यज्ञ पूजन सभी कर्मों के लिए प्रशस्त है, उपयोगनीय है। आप जाइए, ले आइए और उपयोग कीजिए। वमनम, छठी वस्तु है वमनम। ऐसी क्या वस्तु है हमारे सनातन धर्म में जो वमन किया हुआ है, उल्टी किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ वह शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है? ऐसी क्या वस्तु? कहा कि वह मधु है। मधुमक्खी फूलों से पराग लेकर के आती है, फूलों से पराग कण जब लेकर के आती है, मकरंद जब लेकर के आती है, तो अपने छत्ते में आकर के उसका वमन करती है, उल्टी करती है। एक एक कण वमन किया हुआ, उल्टी किया हुआ पराग कण मकरंद जो है वह जमा होकर के मधु का स्वरूप प्रदान करता, प्राप्त करता है। और मधु निकालने वाले वहां से मधु निकाल करके ले आते हैं और वह मधु हमारे यहाँ सदा सर्वदा शुद्ध और पवित्र माना जाता है, कभी भी अशुद्ध नहीं होता। सातवीं वस्तु क्या है? श्राद्धे सप्त पवित्राणि दौहित्रम तपस्तिला उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम सौकर्पटम। सौकर्पटम में दो वस्तुएं आती हैं। पहला वस्तु है शंख। शंख जब समुद्र के भीतर रहता है तो उसके भीतर जीव रहता है, वह जीव का आवरण होता है, जीव का कवच होता है। शंख निकालने वाले समुद्र से शंख निकालते हैं, उसे साफ सुथरा करके बजने लायक बना करके हम तक पहुंचाते हैं और यह शंख सदा सर्वदा पवित्र माना जाता है, कभी यह अशुद्ध अपवित्र नहीं होता है। भगवान विष्णु का पूजन तो बिना शंख के हो ही नहीं सकता। सत्यनारायण भगवान की कथा की कल्पना, आरती की कल्पना तो बिना शंख के हो ही नहीं सकती, इतना पवित्र माना जाता है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने शंख पर शोध किया और शोध के बाद अपने शोध पत्र में लिखा कि शंख की ध्वनि जहाँ तक जाती है वहां तक अनेक रोगों के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं, काल को प्राप्त हो जाते हैं। जहां तक शंख की ध्वनि जाती है वहां तक जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने लगता है, प्रादुर्भाव होने लगता है।
और 100 कर्पणम में दूसरी वस्तु है रेशमी वस्त्र। सब रेशमी नहीं, आजकल कृत्रिम सिल्क, बनावटी सिल्क भी बहुत आ गया है। बनावटी सिल्क शुद्ध नहीं माना जाता। जो प्योर सिल्क है, जो रेशम के कीड़े को मार करके उनके शरीर के तंतुओं से जो धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से बने हुए जो रेशमी वस्त्र हैं, शुद्ध रेशमी कोवा रेशमी वस्त्र जो होता है वह सदा सर्वदा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वह कभी अशुद्ध नहीं होता है। यह 7 चीजें सनातन धर्म में सदा सर्वदा पवित्र मानी जाती है। इसी बात को अथर्ववेद कह रहा है। अथर्ववेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद कह रहा है हिंकार किरणवती दुहा मछ्व्याम, जो हिंकार करती हुई गौ का दोहन करे उसे हिंदू कहते हैं। अन्य जगह पर भेड़ बकरी घोड़ा आदि किसी के दूध से काम चल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पूजन यज्ञ कर्म में महात्माओं के लिए सबसा गौ का ही दूध चाहिए, उसके अलावा किसी अन्य के दूध से काम चलने वाला नहीं है। आप जब गौ माता का दोहन करने जाते हो तो पहले बछड़े को छोड़ते हो, बछड़ा जाकर के माता का दूध पान करता है, फिर माता के पास से उस बच्चे को हटाया जाता है, वो दोहन के लिए थन के पास से हटाया जाता है और बच्चे को ले जाकर के गौ माता के मुंह के पास बांधा जाता है, या कोई एक व्यक्ति पकड़ करके बैठता है और तब दूसरा व्यक्ति वो दोहन की क्रिया करता है। तो जिस समय आप वो दोहन कर रहे हो, गौ माता के सामने उनका शिशु है, बछड़ा या बछिया जो भी है उनके सामने है, तो कभी आप ध्यान देना, जिस समय उनके मुंह के सामने बछड़े या बछिया को ले जाओगे, बड़े वात्सल्य भाव में डूब करके अपने बच्चे को चाटने लगती हैं, दुलारने लगती हैं, तो पूरे उसके शरीर को चाटने लगेंगी, दुलार करने लगेंगी। आप इधर वो दोहन कर रहे हो, वह वात्सल्य भाव में डूबी हुई हैं और कभी कभी बच्चे को चाटते चाटते चूमते चूमते कभी कभी इतने वात्सल्य भाव में डूब जाएंगी कि मुख से हिंग हिंग की ध्वनि निकलने लगती है, हिंकार करने लगती है। तो जो हिंकार करती हुई गौ का दोहन करे, वात्सल्य भाव में डूबी हुई, बच्चे के प्रेम में डूबी हुई, हिंकार करती हुई गौ का जो दोहन करे, तो हिंग हिंग गौ माता के हिंकार से हिंग शब्द निकला और दोहन से हिंदू शब्द निकला। कहा कि जो हिंकार करती हुई गौ का दोहन करे उसे हिंदू कहते। यह हिंदू की एक पहचान बताई। और एक बात हम अभी कह रहे थे कि वेदों को समझना क्या इतना कठिन है। दयानंद जी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम आर्य हैं। जब वेदों का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे आर्य शब्द को जहां जहां भी आप देखेंगे, आर्य शब्द कहीं भी जातिवाचक शब्द के रूप में नहीं आया। आर्य शब्द जहां भी आया है यह सम्मानवाचक शब्द के रूप में आया। जैसे हम किसी के नाम के आगे श्री, श्रीमान, महोदय, सर जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से वेदों में किसी को सम्मान देना हुआ, उनके नाम के पहले श्री की जगह पर आर्य जोड़ा गया। आर्य रामचंद्र, आर्य कृष्ण, आर्य शिव जैसे श्री आदि सम्मान सूचक शब्द हैं, वैसे ही वेदों में आर्य शब्द जो है यह सम्मान सूचक शब्द है, यह जाति सूचक शब्द नहीं है। और दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो हमारे आर्य समाज का विकास हो, सभी सनातनी आर्य समाजी बन जाए, इस कारण उन्होंने पूरे हिंदू समाज को गाली दे दी और अपने आर्य समाज की प्रशंसा कर दी। तो भाई ऐसे ऐसे पंथ और समाज चलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। और देखो, हिंदू शब्द पर सबसे अच्छी व्याख्या जो है, परिभाषा जो है, वह श्रीधर शास्त्री जी की मानी जाती है। श्रीधर शास्त्री जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, हिंसा या गोयते यस्य सदाचरण तत्पर वेद वेद गौ प्रतिमा सेवी स हिंदू मुखवर्ण भाव। कहा हिंदू की पहली पहचान है कि वह हिंसा से दूर रहता है, खून खराबे से दूर रहता है। हिंदू कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, कभी मारपीट नहीं चाहता, कभी विवादों में उलझना नहीं चाहता, खून खराबा नहीं चाहता है, बड़ा शांतिप्रिय होता है। हिंसा या यह सदाचरण तत्पर
जो सुंदर आचरण में, सत आचरण में, शुभ आचरण में निरंतर लगा रहता हो, रमा रहता हो, शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहता हो, जो वेद को मानता हो, जो गौ को माता मानता हो, गौ को पूजता हो, कहा कि जो मूर्ति पूजा करता हो, जैसे आप हनुमान जी की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन कर रहे हो, शिव स्वरूप का पूजन कर रहे हो, तो कहा कि जो मूर्ति पूजा करता हो, अन्य दूसरे लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं। मूर्ति पूजन जब भी कोई करता है तो वह सनातनी ही करता है, हिंदू ही करता है। अहिंसा या गोयते सदाचरण तत्पर वेद गौ प्रतिमा से भी स हिंदू मुखवर्ण भाग, वह हिंदू कहलाने का अधिकारी होता है। देखो आज हिंदू समाज में बहुत बिखर गया है, बहुत बढ़ गया। आज आर्य समाजी कहते हैं हम हिंदू नहीं, सिख कहते हैं हम हिंदू नहीं, बौद्ध कहते हैं हम हिंदू नहीं, जैन कहते हैं हम हिंदू नहीं, और हम कहते हैं कि तुम सब हिंदू हो, हिंदू के अलावा कुछ नहीं। आप कहोगे कैसे? माधवाचार्य जी हिंदू की परिभाषा देते हुए कहते हैं ओमकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाशयः भारत गुरुर गो भक्तो हिंदू हीनत्व दूषकः। ओमकार जिसका मूल मंत्र हो, जो ओम को मानता हो, तो हम सनातनियों का तो ओम सर्वस्व ही है, प्रणव ही है। ओम मित्येकाक्षर परम ब्रह्म, हम तो ओम का परम ब्रह्म का स्वरूप ही मानते हैं। आज समाजी भी ओम को मानते हैं, दयानंद जी को मानने वाले भी ओम को मानते हैं, दिल्ली आदि हरियाणा आदि क्षेत्रों में बहुत है, ओम को वह भी मानते हैं। वेद को मानते हैं, पुराण को नहीं मानते। वो प्रणाम की जगह, नमस्ते की जगह भी ओम ही कह करके प्रणाम करते हैं। ओम को वह भी मानते हैं। तो भाई जब ओम को मानते हो तो कैसे हिंदू नहीं हो? बौद्धों के यहाँ जाओ, उनका मुख्य मंत्र है ओम मणि पद्मम ओम, तो वह भी ओम का प्रयोग करते हैं। जैनियों के यहाँ जाओ, उनका मुख्य मंत्र है नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम। यह नमोकार जो है यह ओमकार ही है, वह भी ओम को मानते हैं। सिखों के यहाँ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है एक ओमकार सतगुरु श्री प्रसादी। यह ओमकार जो है वह सतगुरु से प्राप्त सबसे बड़ा प्रसाद है। तो उनको यह पांचों मानते हैं, तो पांचों मानते हो तो कैसे हिंदू नहीं हो भाई? कहा कि पुनर्जन्म दृढ़ाशय, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता हो कि मरने के बाद फिर जन्म होगा, फिर जीवन होगा, फिर नया शरीर प्राप्त होगा। सनातन धर्मी के अलावा, हिंदू के अलावा कोई पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। स्वर्ग नरक जन्नत जहन्नुम तक को मानते हैं, लेकिन फिर से जन्म को नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म को सनातन धर्म ही मानता है। और पुनर्जन्म में हम हिंदू सनातन धर्मी भी विश्वास करते हैं, आर्य समाजी भी विश्वास करते हैं, बौद्ध भी विश्वास करते हैं, जैन भी विश्वास करते हैं, और सिख भी विश्वास करते हैं। तो जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है वह हिंदू है। ताकि पुनर्जन्म जहाँ से भारत गुरु, आज सनातन तो भाई पूरी धरा का है, भारत भूमि का तो है ही। अन्य जितने भी हैं आर्य समाज के मत प्रवर्तक, दयानंद का जन्म यही हुआ, गुरु नानक साहब का जन्म यही हुआ, महावीर का जन्म यही हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान यही प्राप्त हुआ। किसी की जन्मभूमि, किसी की कर्मभूमि, सबका भारत ही रहा है। तो कहा कि जिसका भारत भूमि से प्रादुर्भाव हुआ हो, प्राकट्य हुआ हो, वह सब भी हिंदू ही है, सनातनी ही है। से भारत गुरु, कहा कि वो भक्त जो गाय का पूजा करता हो, वो भक्त हो, गाय को मानता हो। कहा कि हम सनातनी हिंदू तो गौ को माता के रूप में मानते ही हैं, पूजते ही हैं। जैनी भी गौ को माता मानते हैं, बौद्ध भी गौ को माता मानते हैं, आर्य समाजी भी गौ को माता मानते हैं, पूजते हैं, सिख भी गौ को माता मानते हैं, पूजते हैं। तो भाई कहीं न कहीं यह सब सनातनी ही हैं, सब हिंदू ही हैं। कहा कि ओमकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाशय भारत गुरुर गो भक्तो हिंदू हीनत्व दूषकः। और कहा कि हिंदू की एक अंतिम पहचान यह भी है
कि हिंदू कभी हीनता को स्वीकार नहीं करता है, कभी गलत आचरण को, नीच आचरण को स्वीकार नहीं करता है। अपना बेटा भी कोई अपराध करके आ जाए, कोई गलत आचरण करके आ जाए, तो समाज को दंडित करने से पहले पिता लाठी लेकर के दरवाजे पर खड़ा रहता है कि आज हमारा बेटा गलत काम करके आ रहा है, अपराध करके आ रहा है, समाज को दंडित करने से पहले मैं उसके कर्मों के लिए उसे दंडित करूंगा, उसे सजा दूंगा। हिंदू कभी गलत आचरण को स्वीकार नहीं करता। हिंदू हीनता को, हीन आचरण को, गलत आचरण को, अनैतिक आचरण को हिंदू कभी स्वीकार नहीं करता और अपने पुत्र को भी दंडित करने में पीछे नहीं हटता है। अब देखो, हम यहाँ कह रहे हैं कि हिंसा या दुयते, हिंदू हिंसा से दूर रहता है, खून खराबा से दूर रहता है। तो भाई कोई ये भी समझने की भूल नहीं करे कि हिंदू डरपोक होता है या कायर होता है, यह भी कोई समझने की भूल नहीं करता। देखो, हिंदू पहले किसी पर वार नहीं करता, किसी पर आक्रमण नहीं करता, अहिंसा में विश्वास करता। लेकिन अगर कोई इसकी हिंसा करे, कोई इसका रक्त बहाए, तो फिर यह छोड़ता भी नहीं है, यह खदेड़ करके मारता है। यह भी इसका एक गुण है। आप कहोगे कैसे महाराज? इसी गुण को बताएंगे और इस्लाम में दो कथाएं बता दें, आधुनिक युग की, एक प्राचीन युग, माने दोनों तो आधुनिक युग की ही है। 200-400 वर्षों का आगे पीछे का अंतर है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। पंजाब प्रांत का गवर्नर जो था वह जनरल डायर था। उस समय पंजाब में जालियांवाला बाग में निहत्थे क्रांतिकारियों की एक बैठक हो रही थी, शांतिपूर्ण बैठक हो रही थी, हजारों क्रांतिकारी जीते थे। उस समय जनरल डायर ब्रिटिश सैनिकों के साथ पहुंचता है और बिना किसी प्रकार से सावधान किए, बिना कोई सूचना दिए, कोई चेतावनी दिए, अचानक चारों तरफ से घेर करके उन पर अंधाधुंध गोलियों की वर्षा करवा देता है। देखते ही देखते हजारों क्रांतिकारी काल के गाल में समा जाते हैं और भीषण नरसंहार करा करके जनरल डायर भारत में नहीं रुका। उस समय एरोप्लेन कम चलते थे, हवाई जहाज कम चलते थे, पानी वाले जहाज ज्यादा चलते थे, स्टीमर आदि ज्यादा चलते थे। स्टीमर में बैठा और समुद्र मार्ग से ब्रिटेन भाग गया, लंदन भाग गया। इस घटना को लगभग 3 साल बीत गए। 3 साल बाद पंजाब प्रांत के क्रांतिकारी उधम सिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ में जनरल डायर का पीछा किया। स्टीमर से समुद्री मार्ग से ब्रिटेन पहुंचे। ब्रिटेन, उसमें भी ब्रिटेन की राजधानी लंदन पहुंचे और लंदन की पार्लियामेंट के बगल में पार्लियामेंट से निकलते हुए जनरल डायर का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। भले ही बाद में फांसी पर चढ़ना हुआ तो चढ़ गए। कहने का तात्पर्य कि हम किसी पर पहले आक्रमण नहीं करते और कोई अगर हम पर आक्रमण करे तो हम छोड़ते भी नहीं हैं, खदेड़ करके मारते हैं। यह दूसरा गुण है, यह भी एक गुण है। एक और घटना है, पृथ्वीराज चौहान का जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन था, उसमें शहाबुद्दीन गोरी ने 17 बार भारतवर्ष पर आक्रमण किया और 17 बार पृथ्वीराज ने उसे पराजित किया। 18वीं बार अपने ही लोगों के धोखे के कारण, जयचंद के कारण पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। और जिस शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज ने 17 बार जीवन दान दिया, प्राण दान दिया, उसने एक बार भी दया नहीं की। रण क्षेत्र में ही पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, हाथों में हथकड़ी बेड़ियां डाल दी गई और शहाबुद्दीन गोरी ने रण क्षेत्र में ही उनकी दोनों आंखें निकलवा ली, अंधा बना दिया। जानता था कि महावीर है, सुरमा है, थोड़ा सा भी अगर मौका मिल जाएगा तो यह हारी हुई बाजी को जीत में बदल देगा। इस कारण रण क्षेत्र में ही पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली गई, अंधा बना दिया गया। अंधा बना करके हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ करके बंदी बना करके सुल्तान की सभा में पेश किया गया।
सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। सुल्तान ने कहा, पृथ्वीराज, हमने सुना है कि तुम शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े प्रवीण हो। शब्द पर, ध्वनि पर तुम्हारा अचूक निशाना है, अचूक लक्ष्य का भेदन करते हो। जैसे श्रवण कुमार की कथा में आप लोग सुनते हैं कि दशरथ जी महाराज शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े प्रवीण थे। उसी तरह से आधुनिक युग में पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में बड़े प्रवीण थे। शब्द पर, ध्वनि पर अचूक लक्ष्य का भेदन करते थे। इस बात को शहाबुद्दीन गोरी ने सुन रखा था। उसने कहा कि पृथ्वीराज, हमने सुना है कि शब्द पर, ध्वनि पर तुम अचूक लक्ष्य का भेदन करते हो। हमारे सामने उस कला का प्रदर्शन करो। अगर तुमने शब्द पर, ध्वनि पर लक्ष्य का भेदन कर दिया तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, प्राण दान दे दूंगा। कह करके सुल्तान ने पृथ्वीराज के हाथों की हथकड़ी खुलवा दी। पृथ्वीराज के हाथों में धनुष दिया गया, बाण दिया गया, और पृथ्वीराज ने अपने बाएं हाथ में धनुष पकड़ा, दाहिने हाथ से बाण को प्रत्यंचा पर रखा। तब तक सारी सभा मौन हो गई। कहीं से कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं। अब कहीं से कोई ध्वनि हो, कोई आवाज हो, तब तो पृथ्वीराज लक्ष्य का भेदन करें। इस युद्ध में पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रप्रदायी भी बंदी बनाए गए। चंद्रप्रदायी प्रकृति से, स्वभाव से कवि थी। इन्होंने पृथ्वीराज महारासो नामक महाकाव्य की भी रचना की। उन्होंने तुरंत ही एक कविता का निर्माण किया और पृथ्वीराज को संकेत करते हुए कहा, क्या कहा? 4 बांस 24 गज अंगुल 8 प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। कहा, करे चौहान, आप क्या देख रहे हो? हाथों में धनुष भी है और बाण भी है, और ठीक तुम्हारे सामने 4 बांस 24 गज 8 अंगुल पर सुल्तान का सिंहासन है, जिसके ऊपर बैठा हुआ है। धनुष पर अपनी पकड़ को मजबूत करो और लक्ष्य का भेदन करो, शत्रुओं का संहार करो। पृथ्वीराज ने संकेत को समझा, बाएं हाथ से धनुष पर अपनी पकड़ को मजबूत किया, दाहिने हाथ से प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ा करके कान तक प्रत्यंचा को खींच करके इतने वेग से प्रहार किया कि शहाबुद्दीन गोरी उस सिंहासन में धंसा का धंसा रह गया, फिर कभी वहां से उठ नहीं पाया। तो कहने का मतलब कि हम सनातनी किसी पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करे तो उसे हम छोड़ते भी नहीं है, मारते हैं। और वैसे लोगों के लिए यह पूरी धरती भी कम पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है। तो यह कोई समझने की भूल ना करे कि हम हिंसा से दूर रहते हैं तो हम कायर या डरपोक होते हैं। हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम शांति में विश्वास करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। लेकिन कोई हमारा अहित करे तो फिर उसे भी हम क्षमा नहीं करते हैं, उसे भी निश्चित ही दंडित करते हैं। तब आपसे अगर कोई पूछ दे कि आपको सनातनी क्यों कहते हैं, हिंदू क्यों कहते हैं, तो भाई हमें उम्मीद है कि अब आप भविष्य में इतना विस्तार ना बता पाओ, लेकिन कुछ न कुछ तो जरूर बता दोगे कि भाई हमारी ये पहचान है, हमारा ये गुण है। अपने आप को जानना चाहिए, अपने धर्म संस्कृति सभ्यता को जानना चाहिए। और बहुत विस्तार न लेते हुए 9:45 होने ही जा रहा है। आज अंतिम दिवस की कथा भी है, विश्राम दिवस की कथा भी है। बड़ा ही सुंदर आप लोगों का सब प्रयास रहा। ठीक है, आप सब धर्म ध्वजा के संभाग बने रहे। हमारे डॉक्टर साहब हैं, समस्त नवयुवक वर्ग है, समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी, आप सबका सराहनीय प्रयास रहा। आप सभी जब धर्म ध्वजा के संवाहक बने तभी इतना सुंदर आयोजन जो है, धर्म का कार्य जो है आपके क्षेत्र में संभव हो पाता। इसमें सबका सहयोग है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, कोई तन से लगा, कोई मन से लगा, कोई धन से लगा। सबका सहयोग होता है, सबका महत्व होता है। देखो आप लोग लिखते हो तन मन धन को लगा करके यज्ञ को सफल बना, तो तन मन धन का देना आसान है,
लगाना बड़ा कठिन थी। हमने आपको बलि की कथा सुनाई थी कल या परसों सुनाई थी, बलि महाराज की कथा। बलि ने अपना तन मन धन सब लगाया। मन से पहले वामन नारायण को 3 पग भूमि दिया, फिर त्रिलोक का स्वामी था, तीनों लोक का मालिक था, फिर धन से दिया, सारा धन भी दे दिया। जब मन से नहीं संतुष्ट कर सका, धन से नहीं संतुष्ट कर सका, तो अंत में अपना तन भी अर्पण कर दिया, अपने सिर को ही ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। तब भगवान ने तीसरा पग उसके मस्तक पर रखा। तो बलि ने सर्वस्व समर्पण किया, तन मन धन सर्वस्व समर्पण किया। यह सबके वश की बात भी नहीं है, लेकिन एक भी लग जाए उसकी महिमा होती है। किसी का मन लग गया, किसी का धन लग गया, किसी का तन लग गया, किसी में यज्ञ की पूर्णता हो जाती है। एक बात जान लो, जब तक बलि रूपी जीवात्मा वामन रूपी परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व तन मन धन न्यौछावर नहीं करता, तब तक वामन रूपी परमात्मा की उसके ऊपर कृपा नहीं होती है। वह सुतर लोक का स्वामी नहीं होता, चिरंजीवी नहीं बनता, और भगवान उसके द्वारपाल नहीं बनते। कहने का बात तात्पर्य है कि जीवन में समर्पण होना चाहिए भगवान के चरणों में। आप लोग खूब धर्म भीरू हैं ऐसा नहीं है, समर्पित हैं, और इसी भक्ति को आगे बढ़ाना है, खूब संयुक्त होकर के, एक मत होकर के। ऐसा नहीं ठीक है कि आपका 5वां वर्ष है, 5म वर्ष है, 5 वर्षों का संकल्प था, हनुमान जी महाराज से की कृपा से पूर्ण हुआ। विगत 9 दिनों में हमने भी आपको अनेकानेक विषयों पर आपसे चर्चा हुई, भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करने का, प्रेरित करने का हमने प्रयास किया। देखो, भगवान के भक्ति में चरणों में समर्पण हो जाए, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन का सार है। एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से आपको बता दें। भक्त माल में वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, यमुनादास जी महाराज। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया, साधुओं की संगति में रहे, बचपन से ही आश्रमों में पले, तो साधु स्वभाव के ही हो गए और अंततः साधु भी बन गए। अब जो भी कमाते, जो भी आय होता, इनका प्रतिदिन का नियम था कि सुंदर से सुंदर माला, सुंदर से सुंदर गजरा बना करके नित्य बांके बिहारी जी को अर्पण करते थे। बाजार में जो सबसे सुंदर फूल आता, उसकी माला बना करके उस फूल को ले जा करके बांके बिहारी जी को अर्पण करते थे। एक दिन यमुनादास जी बाजार में फूल ढूंढने के लिए गए, तो बांके बिहारी जी की कृपा से उस दिन बाजार में फूल वाले की दुकान पर नीलकमल आ गया। नीलकमल सब जगह नहीं प्राप्त होता है, लाल कमल, सफेद कमल मिल जाएगा, लेकिन नीलकमल जल्दी प्राप्त नहीं होता है। नीलकमल हिमालय में होता है, मानसरोवर के आसपास होता है। अब वहां से किसी तरह से, किसी माध्यम से वृंदावन के बाजार में पहुंच गया। महात्मा की दृष्टि नीलकमल पर पड़ी, बड़ा पसंद आया। मन में भाव हो गया कि यह नीलकमल ले चल करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करूं। गए फूल वाले की दुकान पर, फूल वाले से पूछा, क्या फूल वाले, इस नीलकमल की कीमत बता। आज से करीब 500 वर्ष पहले की बात है। उस सस्ती के जमाने में उस फूल वाले ने कहा कि इस नीलकमल की कीमत 10 रुपये है। आज लाखों रुपया होता, वह 10 रुपया, कहा कि 10 रुपये। अब उस समय यमुनादास जी के पास 10 रुपये नहीं थे। कहा कि ऐसा कर, इस फूल को किनारे करके रख दे, प्रतिदिन उससे फूल लेते थे, मैं थोड़ी देर में पैसे लेकर आता हूँ। तब तक उधर से एक जमन राज आया, घोड़े पर बैठा हुआ था, कहीं का राजकुमार था। उसकी भी दृष्टि नीलकमल पर पड़ी, उसने भी नीलकमल को देखा। उसे अपनी प्रेमिका के लिए नीलकमल चाहिए था। उसने भी फूल वाले से पूछा, अरे फूल वाले, इस नीलकमल की कीमत बता। फूल वाले ने कहा कि भाई, इस नीलकमल का सौदा हो गया। यमन ने पूछा कितने में हुआ, कहा 10 रुपये। उस यमन ने कहा कि मैं इस फूल का तुझे 50 रुपये दूंगा, ये फूल मुझे दे। अब वहीं पर यमुनादास जी थे। अब उन्होंने पसंद कर लिया था ठाकुर जी के लिए, तो कैसे फूल को छोड़ देते। उन्होंने कहा कि मैं 100 रुपये दूंगा इस फूल का, या फूल मुझे चाहिए।
जमन ने कहा कि मैं 500 रुपये दूंगा। जमुना दास जी ने कहा कि मैं 1000 रुपये दूंगा। जमन ने कहा मैं 5000 दूंगा। जमुना दास जी ने कहा मैं 10,000 दूंगा। जमन ने कहा मैं 50,000 दूंगा। जमुना दास जी ने कहा कि मैं 1 लाख दूंगा। अब उस सस्ती के जमाने में एक साधारण से नील कमल की कीमत जो है वह 1 लाख पहुंची। 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। उस जमन ने सोचा कि अरे 1 लाख में यह नील कमल लेने से क्या फायदा है। अगर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रहेंगी तो 1 नहीं 1000 प्रेमिका मिल जाएगी। छोड़ो छोड़ो इस साधु को ही लेने दो। वो आप फूल छोड़ करके चला गया। लेकिन जमुना दास जी कैसे छोड़ रहे हैं। उनकी तो अनेक प्रेमिका नहीं थी, उनके तो अनेक ठाकुर नहीं थे, उनके तो एक ही ठाकुर थे, एक ही बांके बिहारी थे। वह कैसे छोड़ दें। और बोली 1 लाख के पहुंच गए। कहां से साधु 1 लाख रुपया लाया। तो वृंदावन में उनकी पैतृक जमीन थी, पिता का घर मकान आदि जो था सब कुछ बेच लिया, अपनी सारी संपत्ति बेच ली। जो भी कुछ जमा पूंजी था सब मिला जुला करके 1 लाख रुपये जमा किए और उस 1 लाख रुपये को ले जा करके उस फूल वाले को दिए और 1 लाख रुपये के बदले उस नील कमल को प्राप्त किया। और नील कमल को लेकर के बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे और बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी को नील कमल देते हुए कहा कि पुजारी जी इस नील कमल को ले जाकर के ठाकुर जी के मुकुट में लगा दीजिए। और जैसे ही पुजारी जी ने उस नील कमल को ले जाकर के मुकुट में लगाया, भगवान का मुकुट झुक गया और आकाशवाणी हुई कि हे जमुना दास, तुम्हारे इस नील कमल का भार मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि परमात्मा के चरणों में समर्पण होना चाहिए। दिखावे का समर्पण नहीं, हृदय का समर्पण, अंतःमन का समर्पण, भगवान से अनन्यता होनी चाहिए। जिस क्षण अनन्यता को जीव प्राप्त हो जाता है उसी क्षण भगवान की कृपा, भगवान की करुणा आपके ऊपर हो जाती है। और आज विश्राम दिवस के अवसर पर व्यासपीठ से, जगत गुरुपीठ से आप सबको खूब आशीर्वाद देंगे, इस ग्रामवासी को, क्षेत्रवासियों को, कि भगवान यज्ञ नारायण आप पर खूब कृपा करुणा की वर्षा करें। आपके जीवन में खूब आयु, आरोग्यता, ऐश्वर्य आदि का आगमन हो भगवान आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रदान करें। और ऐसे ही धर्म में आपकी भावना को, निष्ठा को मजबूत रखें, बलवान रखें। आप ऐसे ही धर्म भीरू बने रहें, निष्ठावान बने रहें, धर्म ध्वजा के संवाहक बने रहें। बहुत विस्तार न देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आइए वाणी को विश्राम और 2-4 बार भगवत नामोच्चारण, फिर वाणी को विश्राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की गो हत्या, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद यति चक्र चूड़ामणि अभिनव शंकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की नमः। पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग श्री महाराज के भाषण से भारत संस्कृति परिष्कार परिष्कार कर रहे थे। अब मंच पर हमारे महायज्ञ के आयोजक डॉक्टर जय बाबू
और उनके तमाम सहयोगीगण मंच पर उपस्थित हैं। हमारे श्री महाराज जी का स्वागत इन तमाम लोगों के द्वारा होने जा रहा है। हम इन तमाम साथियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपकी कामना, आपका विचार, आपका सब व्यवहार, आप धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा इस तरह से बनी रहे। भगवान से हमारी शुभकामना है। और हमारे अजय बाबू और उनके तमाम सहयोगी मंच पर हैं। श्री महाराज जी का स्वागत है। छोटी ग्रामीण वासियों के बीच हमारे महाराज लोगों को कथा 8 दिन से अपने मुखारबिन से सुनाकर आप लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे महान संत एक छोटे से गांव में आने का बहुत बड़ा प्रभु की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। देखने वाले संत महात्मा आपके बीच आए हुए रांची से चलकर आए हैं। दीनदयाल जी महाराज जो शंकराचार्य जी का जो होता है लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुंचकर पीठाधीश्वर हमारे दीनदयाल जी महाराज आपके बीच अपनी कथा से आप लोगों को लाभान्वित किए। मैं चाहूंगा कि आज इनका अंतिम कथा था कि 8 दिन से हम लोग कथा सुना रहे थे। मैं चाहूंगा कि इनके चरण को जरूर स्पर्श करें जो करना चाहते हो। और हेलो 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 मैं चाहूंगा कि जो भी इनकी कथा से लाभान्वित हुए इनकी चरण को स्पर्श जरूर करेंगे। और ये दास फिल्म की दर्शन कब होगा वो तो हो ही जाए। लाभान्वित किए हमारे महाराज जी। इनकी कथा से मुझे बहुत ऐसा प्रसन्नता हुई। बहुत लोग मुझे पूछ चुके जो यहाँ नहीं भी आ सकते हैं तो वहीं से इनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ऐसे बातें मिले जो कि भाई आप आकर के तो देखें। तो प्रभु की कृपा है। बड़े अच्छे से आप लोगों ने, बड़ी सदा भक्ति से आप लोगों सहायक बनकर इस यज्ञ को सफल बनाए हैं। कल पूर्णाहुति हो जाएगी। महाराज जी का कथा आज समाप्त हो जाएगा। सुबह हमारे महाराज जी चले जाएंगे या लोगों की इच्छा होगी कुछ देर बाद जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण समस्त ग्रामीण वर्ग भगवान के चरण को महाराज के चरण को स्पर्श करना चाहते हैं वो आगे और
अभी बहुत धार्मिक ढंग से कमेटी के सदस्य श्री महाराज जी का स्वागत करते हैं। हम अपनी ओर से तमाम ग्रामीणों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। माननीय डॉक्टर साहब और उनके तमाम सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। याद आपका विचार, आपकी मंशा, आपका यज्ञ पूर्णता की ओर सफल है, पूर्ण सफल है। आपको सफलता हासिल हुआ है। श्री हनुमान जी की अपार कृपा पर हुई है और इस तरह का मन आप बनाए रखें। प्रभु के दास श्री हनुमान जी आपके प्रति कृपा बनाए रखेंगे और ऐसे कार्यक्रम को आप करते रहने का प्रयास करेंगे। जहाँ विकास का मौका मिलेगा आपके सेवा में तत्पर है और सदा तत्पर रहने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों के प्रति आशीर्वाद देते हैं। भगवान की ओर से आप लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और साथ ही साथ सेवा के तमाम लोग के प्रति हम अपनी प्रकट करते हुए भगवान से कामना करते हैं। जिस प्रकार संसार सत्संग करना करती है, सत्संग का अनुसरण हमें करना चाहिए और ऐसे काम को कभी भूलकर ही छोड़ने का काम न करेंगे। यही हमारी शुभकामना है। इसी बात के साथ अपनी बात को